तिरुवनंतपुरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक विशाल रैली की। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल रैली। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। तिरुवनंतपुरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। इस अवसर पर केंद्र राज्य सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास पर दिया गया जोर। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एकजुट होकर काम कर रहा। उन्होंने कहा कि शहरों की इसमें अहम भूमिका है और केंद्र सरकार पिछले 11 सालों से शहरी बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। उन्होंने राष्ट्रपति लूला से बातचीत की जानकारी की साझा। दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी की मजबूत प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के साझा हितों के लिए सहयोग अहम है और वे राष्ट्रपति लूला के भारत आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसंत पंचमी के पावन अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने मां सरस्वती से सभी के जीवन में विद्या, विवेक और बुद्धि का प्रकाश फैलाने की कामना की। प्रधानमंत्री ने इस पर्व को प्रकृति की सुंदरता और दिव्यता से बताया जुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अर्पित की श्रद्धांजलि। उन्होंने नेताजी के अदम्य साहस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर दी श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा बाला साहेब ने महाराष्ट्र की सामाजिक रणनीतिक दिशा को गहराई से प्रभावित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वसंत पंचमी के पावन अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि ये पर्व वसंत ऋतु के आगमन और मां सरस्वती की आराधना का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान के प्रकाश की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अर्पित की श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि नेताजी के स्वतंत्रता के आह्वान ने देशवासियों को साहस, आत्मविश्वास और एकता के साथ राष्ट्रवाद की भावना से संजोया। स्पेन के विदेश मामलों, यूरोपीय संघ और सहयोग मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोस्ट शेयर कर जानकारी साझा की। राष्ट्रपति ने भारत स्पेन द्वैत वर्ष संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पोस्ट। उन्होंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान में 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनल उर्फ पतिराम मांझी समेत 16 नक्सली मारे गए। उन्होंने कहा कि सरकार 31 मार्च 2026 से पहले देश को नक्सल मुक्त करने के लिए है प्रतिबद्ध। हरिद्वार में अमित शाह ने तोड़ा प्रोटोकॉल। निरंजनी अखाड़े के प्राचीन हनुमान मंदिर में 15 मिनट पूजा कर मां गंगा को किया प्रणाम। देश और जनहित के लिए मांगा आशीर्वाद। हरिद्वार में गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गायत्री तीर्थ में अखंड दीप शताब्दी वर्ष का किया संबोधन। कहा, हरिद्वार कुंभ की भूमि है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है। हरिद्वार में कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में भारत में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। रामलला को मंदिर के लिए 550 साल इंतजार करना पड़ा। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोडा में हुए दुखद हादसे में शहीद हुए बहादुर सैनिकों को अर्पित की श्रद्धांजलि। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायल सैनिकों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि की अर्पित। उन्होंने नेताजी की निडर नेतृत्व क्षमता, अदम्य साहस और देशभक्ति को किया याद। विश्व आर्थिक मंच में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के इस वर्ष के संदेश पार्टनर विद भारत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11
सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है और देश अब नए विचारों और साझेदारी के लिए खुला है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरा सेना का वाहन, 10 जवानों की गई जान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया शोक। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अनुपालन कमी और विनियम छूट फेज 2 पर बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। बैठक में व्यापार और उद्योग में सरलता लाने, प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर की गई चर्चा। मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया से नई खेल संस्कृति विकसित हुई है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर बन रही ये यूनिवर्सिटी खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देगी। सीएम रेखा गुप्ता ने ड्राई मुनक कैनाल क्षेत्र में विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह को किया संबोधित। इसमें छठ घाटों, सर्विस रोड और सिंगलपुर ब्रिज के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण पर दिया गया विशेष ध्यान। उन्होंने कहा कि ये परियोजना स्थानीय लोगों के जीवन को सुगम और सुंदर बनाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में 5 नए आधार सेवा केंद्रों का किया उद्घाटन। इन केंद्रों के जरिए नागरिकों को आधार कार्ड बनवाने और अद्यतन करने की सुविधाएं होंगी सरल। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र सरकारी सेवाओं तक पहुंच को और आसान बनाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि। उन्होंने नेताजी के साहस, निडर नेतृत्व और देशभक्ति को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी युवाओं को देश सेवा और राष्ट्रहित में प्रेरित करते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, हमारा मकसद अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना, युवाओं को रोजगार देना और गरीबी खत्म करना है। सीएम हेमंत सोरेन ने लंदन में यूके मंत्री सीमा मल्होत्रा से शिक्षा, कौशल और सामाजिक विकास में झारखंड यूके सहयोग मजबूत करने के लिए की मुलाकात। यूके पक्ष ने मारंग गोमके जयपाल मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप और चेवनिंग मारंग गोमके स्कॉलरशिप की सराहना की। सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में वाइब्रेंट गोवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंस्पिरेशन 20 वर्ड समारोह को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि ये पहल युवाओं और कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। तमिलनाडु में एएमएम के नेता मणिका राजा और जिला सचिवों ने डीएमके में शामिल होकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर स्टालिन ने नए सदस्यों का किया स्वागत। सीएम भूपेंद्र पटेल ने जन केंद्रित शासन को मजबूत करने के लिए जिलों और तालुकों में समीक्षा बैठकें की। जनवरी 2026 में 110 ऑनलाइन प्रस्तुतियों के माध्यम से 4057 जन समस्याओं पर कार्रवाई की गई। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पानी पंचायत 2026 के अवसर पर किसानों और पंचायत सदस्यों को दी बधाई। उन्होंने बताया कि राज्य में 80 से अधिक पानी पंचायतें हैं जो स्वयं जल प्रबंधन करती हैं। WEF 2026 में भारत पवेलियन का किया गया उद्घाटन। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक मंत्री MV पाटिल, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पीवी सिंधु को दी बधाई। पीवी सिंधु ने इतिहास रचते हुए महिला सिंगल्स में 500 मैच जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनने का गौरव किया हासिल। उन्होंने सिंधु की कड़ी मेहनत और देश का नाम रोशन करने के योगदान की सराहना की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में एक बार फिर से रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की MEA की अधिकारी प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दक्षिण विभाग के सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने भारत और अरब देशों के बीच चल रहे सहयोग और आगामी बैठकों की तैयारियों की समीक्षा के लिए अरब देशों के आवासीय राजदूतों से मुलाकात की। एक बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।
ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शहर में 20 फीट गहरे सीवर गड्ढे के ढहने से घायल हुए कर्मचारियों से मिलने के लिए अस्पताल का किया दौरा। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की और प्रशासन से सुरक्षा उपाय सख्ती से लागू करने का किया आग्रह। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर ओडिशा के राज्यपाल हरिभाऊ काम्भमपाट्टी और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का किया स्वागत। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने उपराष्ट्रपति का गर्मजोशी के साथ किया अभिनंदन। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने डावोस 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। इस अवसर पर रेलवे, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारी के अवसरों पर हुई चर्चा। आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश उमर ने डावोस में कॉन्टिनेंट लाउंज में किया दौरा और सीईओ रवि कुमार तथा वरिष्ठ नेतृत्व टीम से की मुलाकात। उन्होंने बताया कि राज्य में कॉन्टिनेंट का नया डेवलपमेंट सेंटर 25,000 नौकरियों के अवसर पैदा करेगा और संचालन पहले ही शुरू हो चुका है। दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा ने किरारी विधानसभा क्षेत्र में सीवर जल से भरे इलाके पर जताई चिंता। उन्होंने कहा कि 5 से 6 बड़े ड्रेनों पर काम शुरू किया गया है। उन्होंने आम जनता को वाटर लॉगिंग समाप्त करने का भरोसा देते हुए कहा कि अगले साल समस्या पूरी तरह दूर होगी। केरल में साहित्य महोत्सव में सेवानिवृत्त नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने युवाओं में साहस और जिज्ञासा विकसित करने के महत्व पर दिया जोर। महोत्सव में सेवानिवृत्त नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने आगे कहा कि हम सभी एक ही ग्रह पर हैं और एकजुट होने के लिए एक दूसरे की सुनना जरूरी है। उन्होंने वैश्विक सहयोग और समझ के महत्व पर दिया जोर। कोझिकोड में नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में सबसे कठिन समय गर्मियों का था, जब वापसी के भविष्य का भरोसा नहीं था। उन्होंने टीम वर्क, धैर्य और रोजमर्रा के कामों जैसे भोजन और बाथरूम रखरखाव में सक्रिय योगदान देने के महत्व पर दिया जोर। डावोस में केरल के मंत्री पी राजीव ने कहा कि पिछले 2 सालों से केरल कारोबार करने में सबसे सुगम राज्य रहा। उन्होंने बताया कि राज्य अब ज्ञान आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें। ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने 31 दिसंबर 2025 तक राज्य के डिस्कॉम्स के प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने बिजली वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, स्मार्ट मीटरिंग, छतों पर सोलार सिस्टम और नेटवर्क आधुनिकीकरण के पर दिया जोर। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया का न्यू नॉर्मल पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि यह पुस्तक अनूठी है। उन्होंने लेखक दल की सैन्य अनुभव और कूटनीतिक दृष्टिकोण की सराहना की। प्रयागराज में योग गुरु रामदेव ने त्रिवेणी संगम पर की पूजा अर्चना। उन्होंने कहा कि संगम पर आना स्वयं एक दिव्य अनुभव है। रामदेव ने सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा धार्मिक, यौगिक और शासन कर्तव्यों को संतुलित तरीके से निभाने और प्रयागराज को तीर्थ राज बनाए रखने की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने नेशनल मनरेगा वर्कर्स कन्वेंशन में लिया हिस्सा। देश भर से आए मजदूरों ने मनरेगा बचाओ मोर्चे में लिया भाग। दिल्ली में आयोजित नेशनल मनरेगा वर्कर्स कन्वेंशन में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारी लड़ाई लंबी चलने वाली है। इस लड़ाई में सत्याग्रह या नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। जब तक वे नए कानून वापस नहीं लेते और मनरेगा को वापस नहीं लागू करते, तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, बोले आधुनिक भारत की संरचना तोड़ना चाहती है सरकार, एकता से ही बदलाव संभव। किसानों मजदूरों से प्रेरणा लेने की अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने डीएमके नेता सर्वनन अन्नुदुराई के बयान पर दी तीखी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि डीएमके हिंदुओं और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने राहुल गांधी की चुप्पी पर भी उठाया सवाल।
पूर्व पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कोलकाता में आशा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने पर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि सरकार के शिक्षक, कर्मचारी और अब आशा कार्यकर्ता सब हताश और शोषित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वे प्रदर्शन कर रहे हैं। जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनकी बेटी अनीता बोस पफ ने सरकार से की अपील। उन्होंने अपने पिता की अस्थियों को जापान के मंदिर से भारत लाकर अंतिम संस्कार के लिए सम्मानपूर्वक निपटाने की अपील की। उन्होंने इसे देश के प्रति नेताजी की आखिरी इच्छा पूरा करने का अवसर बताया। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की 75वीं वर्षगांठ पर नीता अंबानी ने बच्चों, शिक्षकों और केयरटेकरों के साथ बिताया समय। इस अवसर पर उन्होंने दृष्टिबाधित समुदाय के समर्थन के लिए की अगले 5 सालों में 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में बारिश न होने से फसलों को हुए नुकसान, जिलेवार सर्वे और शीघ्र रिपोर्टिंग पर हुई चर्चा। मंत्री ने सही आंकड़े न देने पर जताई नाराजगी। मेरठ के पीएल शर्मा स्मारक सभागार में कवि सम्मेलन आयोजित। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में हुए भावुक। उन्होंने अपनी गरीबी और संघर्ष की यादें साझा करते हुए आगरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आगरा शहर में शुक्रवार शाम हवाई हमले से बचाव की तैयारी के तहत मॉक ड्रिल की जाएगी आयोजित। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उज्जीना गांव में कट मंजूर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 14 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। विकास में आएगी तेजी, हादसों में कमी और इलाके में खुशी का माहौल। जोशीमठ में आग लगने की घटना। कल देर रात से हेलग के ठीक सामने के जंगलों में लगी आग, जिससे पूरे ओरगम क्षेत्र चाई व थेग गांव में छाई धुंध। आईजी जोन किरण एस पहुंचे हरदोई पुलिस लाइन। साइबर थाने का किया निरीक्षण। साइबर थाने में उपलब्ध संसाधनों, तकनीकी सुविधाओं और साथ ही स्टाफ की कार्यप्रणाली के लिए जानकारी। 7 साल बाद शुरू हुआ राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य। जम्मू कश्मीर की वादियों से डिजिटल लॉन्चिंग के जरिए साल 2019 फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था शिलान्यास। राजकीय मेडिकल डिग्री कॉलेज निर्माण शुरू होने से क्षेत्र के सामाजिक और धार्मिक संगठनों में खुशी। पटना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य परमानंद घायल, अस्पताल में जारी इलाज। हापुड़ में बुजुर्ग महिला के साथ दबंगों की मारपीट। घायल महिला के इलाज के दौरान मौत। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों की जिप्सी के सामने आया बाघ। पर्यटक ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया साझा। मुरादाबाद के उमरी सब्जीपुर गांव में प्रेमी अरमान और बहन काजल सैनी की हत्या के मामले में 2 भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीसरा भाई फरार। पुलिस ने शव गागन नदी से किया बरामद। अंबेडकर नगर के महेशपुर में वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से तेंदुआ पकड़ा गया। ये तेंदुआ पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर से अंबेडकर नगर में घुस गया था। ग्रामीणों ने तेंदुआ पकड़ने के बाद राहत की सांस ली। फरीदाबाद में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए करीब 1500 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। 22, 23 और 25, 26 जनवरी को दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। कर्णप्रयाग में न्याय पंचायत नौली में जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर किया गया आयोजित। 53 शिकायतों में से 49 का मौके पर ही किया गया समाधान। शिविर में लगे स्टॉलों में से 229 लोगों ने कई सरकारी योजनाओं का उठाया लाभ। देहरादून के जिला अस्पताल कोरोनेशन में ब्लड बैंक का निर्माण शुरू। जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल पर 1042.91 लाख रुपए के। श्रावस्ती में प्रभात फेरी का आयोजन। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का बयान, कहा यूरोपीय दबाव के कारण ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, ईयू संबंधों पर फिर से विचार कर रहा है। दिल्ली में 7 साल में जनवरी का सबसे गर्म दिन रहा गुरुवार। अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री पहुंचा। मौसम विभाग ने दी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। प्रतापगढ़ जिला कारागार में 7 किन्नर पाए गए एचआईवी पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच की तेज। पॉजिटिव पाए गए किन्नरों को अलग बैरक में रखा गया। मसूरी में बदला मौसम का मिजाज। हल्की बारिश और बर्फ के फुहारों से बड़ी ठंड। बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के चेहरे खिले। ओडिशा के राउरकेला से निर्मित 286 किलोग्राम वजन का स्वर्ण धनुष अयोध्या के राम मंदिर पहुंचा। ये पंच धातु का कोदंडा सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे से मिलकर बना है। तमिलनाडु की कांचीपुरम की महिला कारीगरों ने इसे किया है तैयार। शामली के थाना भवन क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, जबकि एक फरार होने में रह सफल। मौके से लूटी हुई बाइक और मोबाइल के साथ तमंचा और कारतूस बरामद। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। भारी हथियार के साथ शीर्ष नक्सली अनल दा समेत 16 माओवादी ढेर। 2 करोड़ 35 लाख का इनामी भी मारा गया। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र में कानूनगो भूपेंद्र सिंह को एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। आरोपी ने खेत की मेदबंदी के नाम पर घूस मांगी थी। आगरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर हवाई हमले से बचाव के लिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन। ये अभ्यास शाम 6 बजे से 6:10 तक होगा। नागरिकों से की गई सहयोग और शांत रहने की अपील। उत्तरकाशी में आगामी 2 दिनों के लिए भारी वर्षा और बर्फबारी का अलर्ट किया गया जारी। डीएम ने सभी विभागों को हाई अलर्ट मोड पर रखा और संवेदनशील स्थानों पर पुख्ता इंतजाम, मुख्य मार्ग खुलवाने के लिए मशीनरी और कार्यबल तैनात करने के दिए निर्देश। ओखीमठ स्थित केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का हुआ आगाज। निचले इलाकों में सर्द हवाओं से फैली शीतलहर। नैनबाग में लंबे समय के बाद हुई बारिश। किसानों की मायूसी खत्म होने के लिए मटर, गेहूं जैसी नगदी फसलों में वृद्धि की बड़ी संभावना। ऊंचाई वाले पर्यटन स्थल नागटिब्बा में बर्फबारी हुई शुरू। हिमाचल प्रदेश के मनाली और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस सीजन की पहली हुई बर्फबारी। निचले इलाकों में हल्की बारिश की गई दर्ज। मौसम अचानक बदलने से घाटी में तापमान में आई गिरावट। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मनाली में भारी हिमपात। बर्फ की चादर से ढका पूरा इलाका। शिमला प्रशासन ने मौसम साफ होने तक वाहन न चलाने की दी सलाह। अनंतनाग में तेज हवा और भारी बर्फबारी के कारण बिजली के तंत्र और हुए नुकसान, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति रही प्रभावित। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नुकसान का मूल्यांकन और बिजली बहाल करने के लिए तकनीकी टीमों और फील्ड स्टाफ को तुरंत किया तैनात। कुलगाम में हुई भारी बर्फबारी के कारण कई सड़कें हुई बंद। प्रशासन ने मार्ग खोलने और यातायात सुचारू करने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीनों और कर्मियों को किया तैनात। पुंछ में मेनघर के पास भारी बर्फबारी के बीच एक बस फंसी। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने राहत कार्य किया शुरू। बर्फ हटाने और बस को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए तकनीकी टीमों को किया गया तैनात। जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर सड़क दुर्घटना में शहीद हुए 10 भारतीय सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। गुरुवार को आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए जा रही सेना की बख्तरबंद गाड़ी गहरी खाई में गिरी, जिसमें 10 सैनिक शहीद और 11 घायल हुए। बसंत पंचमी पर महाकालेश्वर का भव्य अभिषेक। पीले फूलों से सजा बाबा का दरबार। गुलाल अर्पित कर 40 दिन के होली पर्व की हुई शुरुआत। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के खास साथ होली उत्सव की शुरुआत। मंदिर की परंपराओं और रस्मों के तहत भक्तों ने रंगों और भक्ति के संग मनाया उत्सव।
तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में झंडा फहराने के साथ हुई थाई रथ महोत्सव की शुरुआत। इस अवसर पर भक्तों ने उत्साह से लिया भाग और मंदिर की परंपराओं के अनुसार धार्मिक आयोजन किए गए संपन्न। हरिद्वार में बसंत पंचमी के अवसर पर भक्तों ने हर की पैड़ी में ठंडे मौसम में भी गंगा में किया पवित्र स्नान। श्रद्धालुओं ने धार्मिक आस्था के साथ विविधता पूजा अर्चना की। अयोध्या में बसंत पंचमी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। सरयू स्नान के बाद राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में भक्त कर रहे दर्शन और पूजा। मुंबई में बीएमसी मुख्यालय में गणतंत्र दिवस परेड का अभ्यास किया गया आयोजित। इस दौरान परेड में शामिल विभागों और कर्मियों ने सुरक्षा, समन्वय और समारोह की तैयारी के लिए किया अभ्यास। कर्नाटक के हुबली में देखा गया तेंदुआ। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। लोगों ने वन विभाग से की कार्रवाई करने की अपील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी। तापमान गिरकर 15 डिग्री पहुंचा। ठंड बढ़ी। सड़कों पर जल भराव से यातायात प्रभावित। मौसम विभाग ने दी सावधानी बरतने की सलाह। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र में देव मोटर्स के पास खड़ी कार में अचानक लगी आग। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मामले की जांच जारी। देहरादून में महिला कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक दिवसीय महिला सम्मेलन का किया आयोजन। सम्मेलन में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति और महिलाओं की सक्रिय भूमिका पर की गई चर्चा। नरेंद्र नगर के राजमहल में वसंत पंचमी के अवसर पर परंपरा अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की जाएगी घोषित। डिमरी पंचायत के सदस्य गाडू घटा घड़ा यात्रा लेकर पहुंचे ऋषिकेश। ये यात्रा नरेंद्र नगर के लिए होगी रवाना। देहरादून में धामी सरकार ने शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए ई-बीआरटी और साथ ही रोपवे नेटवर्क की तैयारी की। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में यूकेएमआरसी ने परियोजना की समीक्षा। जिला प्रशासन ने यूसीसी के सरल, सुगम और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए की पहल। डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं के साथ हुई बैठक, जिसमें सुझाव और अनुभव किए गए साझा। रजिस्ट्री, जनसेवा केंद्र और आमजन के विचारों का संयोजन कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। लखनऊ में विधानसभा परिसर में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ संपन्न। सीएम योगी आदित्यनाथ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य अधिकारी रहे मौजूद। सम्मेलन में संसदीय परंपराओं को मजबूत करने और विधायी कार्यप्रणाली में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए 6 महत्वपूर्ण संकल्प किए गए अंगीकृत। वाराणसी में सरस्वती पूजा से एक दिन पहले बाजारों में देखी गई रौनक। कारीगर देवी सरस्वती की मूर्ति को अंतिम रूप देने में रहे व्यस्त। अधिकांश मूर्तियां पर्यावरण के अनुकूल रंगों से बनाई गई हैं। चंपावत में मुख्यमंत्री संस्कृति संवर्धन पहल के तहत डीएम मनीष कुमार ने लोहाघाट के रिकेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी लक्ष्मण पुजारी और महंत रमेश गिरी को पूजन और भजन सामग्री की भेंट की। डीएम ने मंदिर विकास, सीसीटीवी, रेलिंग, गेट निर्माण और साथ ही लोहावटी नदी स्वच्छता के दिए आश्वासन। चकराता के लोखंडी में मौसम ने ली करवट। लोखंडी में हुई पहली बर्फबारी। मोइला, टाप, खड़ंबा, बुधेर और देववन की चोटियां बर्फ से ढकी नजर आई। सेब, आड़ू और खुमानी के बागवानों को मिली राहत। हरियाणा के फरीदाबाद में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में हल्की बारिश और बादलों की जताई संभावना। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने ली करवट। लंबे समय के इंतजार के बाद हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शुरू हुई बर्फबारी। पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फ और बारिश का ले रहे आनंद। केदारनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज। बर्फबारी से निचले इलाकों में बढ़ी ठंडक। आईटीबीपी और पुलिस जवान किए गए तैनात।
उत्तराखंड में लंबे समय के इंतजार के बाद मौसम ने ली करवट। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और हुई बर्फबारी। 2300 मीटर से ऊंचे वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सुबह से हो रही रुक रुक कर तेज बारिश। ठंडी हवा के बीच बारिश से किसानों के चेहरे खिले और उनकी फसलों को लाभ मिलने की जताई जा रही संभावना। श्रीनगर में तेज हवाओं और भारी बारिश से बड़ी सर्दी। घाटी का जनजीवन प्रभावित। लाल चौक क्षेत्र में हालात गंभीर। दिल्ली में सुबह से बारिश के साथ बड़ी ठंडक। मौसम की इस बदलाव ने राजधानी में सर्दी का एहसास और बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक बारिश की जताई संभावना। 18 मई को खुलेंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट। मध्याह्न 12:57 पर ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे कपाट। बसंत पंचमी पर तिथि घोषित। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में त्रिसेवा झांकी ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सफलता को किया प्रदर्शित। झांकी ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतरीन समन्वय के माध्यम से हासिल की गई विजय को किया उजागर। कर्नाटक के हुबल्ली में मेट्रो मॉल में लगी आग। घटना में कई सामान क्षतिग्रस्त हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पुलिस और फायर विभाग मामले की कर रहे जांच। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के समयपुरम मंदिर में ध्वजारोहण के साथ थाईपुसम उत्सव की हुई शुरुआत। कानपुर में पुलिस से अंतर्राष्ट्रीय सट्टा, अवैध शेयर कारोबार और हवाला रैकेट में शामिल एक संगठन को पकड़ा। धरपकड़ में लगभग 2 करोड़ रुपए नगद और करीब 62 किलो चांदी किया गया जब्त। धाकुंडी इलाके में रामाकांत गुप्ता के घर पर मारा गया छापा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बसग्राम उरी वन क्षेत्र में लगी आग। दमकल और आपात सेवा दल आग पर काबू पाने में जुटे। गुवाहाटी से नई वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपर सेवा शुरू। पहला व्यावसायिक सफर कामाख्या से कोलकाता के हावड़ा तक हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन ने की स्वादिष्ट क्षेत्रीय भोजन की व्यवस्था। कानपुर पुलिस ने धाकुंटी इलाके में अवैध ट्रेडिंग और हवाला रैकेट का किया भांडाफोड़। पुलिस ने लगभग 2 करोड़ रुपए नगद और साथ ही 61 किलोग्राम चांदी को किया जब्त। मौके से 5 लोगों को भी लिया गया हिरासत में। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली के कई हिस्सों में कड़ी की गई सुरक्षा। पुलिस सतर्क होकर सुरक्षा इंतजामों को संभालते हुए नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया पोस्ट। कहा कि उन्होंने टिकटॉक को बचाने में मदद की। अब इसे अमेरिकी निवेशकों और देशभक्तों के समूह द्वारा संचालित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को किया धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के डोडा में यूथ कांग्रेस ने सेना के जवानों को दी श्रद्धांजलि। मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया आयोजित। युवाओं ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनकी वीरता को किया सलाम। तमिलनाडु के डिंडीगुल के चिनालापट्टी में एक प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल और आपात सेवा दल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रहे। झारखंड के देवघर में नेहवाड़ी क्रॉसिंग पर यात्री ट्रेन का इंजन ट्रक और कई मोटरसाइकिलों से टकराया। रेल और सड़क यातायात में हुआ अस्थायी व्यवधान। एग्जाइल ईरान क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने वेनेजुला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से वाशिंगटन डीसी में की मुलाकात। दोनों ने ईरान और वेनेजुला में लोकतंत्र व स्वतंत्रता की लड़ाई पर विचार किए साझा। उन्होंने इन देशों में दमनकारी शासन के खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से अपनी मुलाकात पर की टिप्पणी। कहा कि उन्होंने पहले भी लंबे और जटिल युद्ध देखे हैं, लेकिन ये संघर्ष लगातार लंबा चल रहा है और अनिश्चित काल तक चलता नजर आ रहा है। दावोस में WEF में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि जो लोग स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की मदद करने से इनकार करते हैं, उनके खिलाफ परिणाम स्वयं लौट कर वापस आते हैं। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता पर दिया जोर। दावोस में WEF में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर पुतिन के पास धन नहीं होगा तो यूरोप में युद्ध नहीं होगा। उन्होंने यूरोप को ऐसे सशक्त बलों की आवश्यकता पर जोर दिया जो वास्तव में महाद्वीप की रक्षा कर सकें। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के संबोधन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कि दुनिया के नेता ग्रीनलैंड पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और प्रतीत होता है कि वे अमेरिका के निर्णय के ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये मामला स्वयं हल होने की आवश्यकता को दर्शाता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आगे कहा कि अगर यूरोप ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए 40 सैनिक भेजता है तो ये रूस, चीन और डेनमार्क को गलत संदेश देगा। उन्होंने यूरोप से ज्यादा सक्रिय रक्षा क्षमता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका के पीस काउंसिलिंग में शामिल होने के प्रस्ताव पर समीक्षा करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका में जमे हुए रूसी संपत्तियों में से $1 बिलियन इस काउंसिलिंग के लिए आवंटित किया जा सकता है। एयरफोर्स 1 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, कहा कि उसे हमले से पहले समझौता कर लेना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान दोबारा ऐसी कोशिश करता है तो अमेरिका और भी आसानी से दूसरे स्थान पर कार्रवाई करेगा। वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा मुलाकात अच्छी रही, यह वास्तव में एक ऐसा युद्ध है जिसे समाप्त होना ही चाहिए। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फेडरिक निल्सन ने वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति पर रखी अपनी बात, कहा हम अपने देश और यूरोपीय संघ में अपने साझेदारों और मित्रों पर भारी दबाव महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी राजनीतिक स्तर के प्रतिनिधियों ने हमारे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है।